हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th का यूनिट 1 में एरर एंड मेज़रमेंट वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताऊंगी। सिग्निफिकेंट फिगर आखिर इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, सबसे पहले ये देखेंगे। मान लो कहीं भी हम टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ टेस्ट में या फिर आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास नंबर है 2.42 एंड 1.0, इनका एडिशन करना है। तो हम करेंगे 2.42 एंड 1.0 ऐड करके हम आंसर लिखते हैं 3.42। अगर आपका ये MCQ टाइप्स के क्वेश्चन है तो हम टिक करके आएंगे किस ऑप्शन पे, 3.42। एक्चुअल में ये रॉन्ग है, होगा क्या 3.4। आंसर क्या होगा हमारा इसका 3.4। कैसे होगा 3.4? सबसे पहले हमें ये देखना है 3.4। हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर आखिर होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना जरूरी है। सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेज़र करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब मेज़र करेंगे तो उसकी वो मेज़र्ड वैल्यू जो हमें एग्जैक्ट आंसर दे रही है, जिस पे हमें डाउट नहीं है, कह सकते हैं एक्यूरेट मानते हैं कि ये हमें वैल्यू मिली है, वो होती है सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे? जो फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर में वो करेक्ट वैल्यू होती है। करेक्ट वैल्यू, ये करेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं एक्यूरेट वैल्यू। क्या होगी? एक्यूरेट वैल्यू, फिक्स वैल्यू जिसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो लास्ट वाली होती है पॉइंट के बाद वाली 1 डिजिट, वो होती है डाउटफुल वैल्यू। डाउटफुल वैल्यू डाउटफुल क्यों है? क्योंकि जब भी स्केल से मेज़र कर रहे हैं, जो भी मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट है उससे मेज़र कर रहे हैं, तो 3.41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, एक्यूरेट हो सकता है, हमें वो वैल्यू नहीं मिली हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाउटफुल वैल्यू। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? एक्यूरेट वैल्यू, ऑल एक्यूरेट वैल्यू प्लस 1 डाउटफुल वैल्यू। क्या लेंगे? प्लस 1 डाउटफुल वैल्यू। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर की बात होगी तो उसमें फर्स्ट एक्यूरेट वैल्यू, 0.1 डाउटफुल वैल्यू, ये लेंगे तब हमारा जाके सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा। इसलिए इसको अगर सिग्निफिकेंट फिगर में हमें कन्वर्ट करना है, बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3.4। हमने फर्स्ट एक्यूरेटली, लास्ट डाउटफुल्ली। सिग्निफिकेंट फिगर को सोल्व करने के हमारे पास रूल हैं। सबसे पहले ये रूल ध्यान से देखेंगे जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, नोट करके बैठी हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर के? सिग्निफिकेंट फिगर के रूल हैं, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं जो आपको डिजिट मिली हैं, जो वैल्यू गिवन है, तो आप कैसे बताओगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? फर्स्ट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारी सिग्निफिकेंट हैं। नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ के 1 to 9 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं 3144, 2.123, 3.1। यहाँ पे डेसिमल है। ये चारों नंबर नॉन जीरो हैं, ये नॉन जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4। यहाँ 4, यहाँ कितने हैं? डेसिमल है, बट सारे नॉन जीरो नंबर हैं, तो ये सारे नॉन जीरो जो डिजिट आएंगी सारी सिग्निफिकेंट है। ये भी हमारे पास 4 है। 3.1, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट रूल,
मीन्स जब भी आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा, अगर सारी नॉन जीरो डिजिट है तो आप बताओगे, जितनी भी नॉन जीरो हैं उनको काउंट करोगे और बताओगे कि वो सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट आता है ऑल जीरोज, जितनी भी जीरो हैं बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 to 9 नंबर के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो इट मीन्स वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। अगर बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 403, 4 और 3 के बीच में जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3। नेक्स्ट 2001, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 और 1 के बीच में जीरो है तो ये काउंट होंगी 1 2 3 4। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे? 4। नेक्स्ट एंडिंग जीरोज। एंडिंग जीरोज का मतलब क्या है? मैंने यहाँ लिखा एंडिंग जीरोज, एंड मतलब एंड में जो जीरो आएंगी। एंड में जीरो कैसे आएंगी? एंड में जीरो तो कैसे भी आ सकती हैं, विदाउट डेसिमल भी आ सकती है और डेसिमल के साथ भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे जो रूल कहता है एंडिंग जीरोज, वो कहता है कि अगर आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद लास्ट में अगर कोई जीरो आ रही है एंड पॉइंट पे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 2.40 डेसिमल आया, डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो आई तो ये सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट अगर पॉइंट लें तो 2.300, इसमें डेसिमल है, डेसिमल के बाद लास्ट में 2 जीरो आई, दोनों सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हुए? 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट है। यहाँ कितने हुए? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, जब हम ये पॉइंट करते हैं तो एक पॉइंट लेफ्ट कर देते हैं। क्या मैंने कहा? यहाँ पे डेसिमल अगर आएगा और लास्ट में जीरो आई तभी वो सिग्निफिकेंट है। अगर हमारे पास नंबर होता 240, मीन्स बीच में अगर हमारे पास डेसिमल नहीं है और अब अगर पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये जो जीरो है लास्ट में विदाउट डेसिमल आया है, ये इनसिग्निफिकेंट है। ये जीरो क्या है? इनसिग्निफिकेंट, मीन्स ये सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 2। ऐसे ही 4 2 0 0 0, तीनों जीरो जो आई लास्ट में वो विदाउट डेसिमल आई तो ये भी क्या होंगी? इनसिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ भी कितने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट? 2। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है रूल का वो है इनिशियल जीरो। अगर आपके पास किसी नंबर में किसी वैल्यू में डेसिमल आ रहा है, लेकिन डेसिमल के आने के बाद भी जीरो, जो इनिशियल का मतलब है स्टार्टिंग, अगर जीरो स्टार्टिंग में आ रही हैं तो वो इनसिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जांपल 0.0042 डेसिमल तो आया, हमने पहले बात की थी अगर डेसिमल आने के बाद लास्ट में जीरो आती हैं तो वो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन डेसिमल से इनिशियल में ही जीरो आ चुकी हैं तो वो क्या होंगी? इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुई? 2। यहाँ पे देखो ये इनिशियल है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, अगर डेसिमल के आते ही जीरो आ जाती हैं और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है तो वो जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ये रूल आप अच्छे से ध्यान रखना। तो ये क्या होगी? इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे देखो ये सिग्निफिकेंट, ये बीच में आई जीरो, ये सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, जीरो डेसिमल के बाद आई लास्ट में, डेसिमल है लेकिन लास्ट में जीरो आई, ये सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, पावर ऑफ 10। अगर आपके पास 10 की पावर दी हुई है तो 10 रेज टू पावर जो भी टर्म होगी वो कम्प्लीटली इनसिग्निफिकेंट होगी।
वो नंबर सिग्निफिकेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2.4 इंटू 10⁻6, यहाँ 10 की पावर दी है। 3.0 इंटू 10⁻7, यहाँ 10 की पावर दी, तो ये नंबर इनसिग्निफिकेंट, ये नंबर इनसिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट हुए 2.4, 2 नॉन जीरो डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 3.0 यहाँ कितने हुए, डेसिमल के बाद जीरो है तो सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। 6.3 इंटू 10⁻10, 10 की पावर इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट कितने हो गए हमारे पास 2। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर इनसिग्निफिकेंट 1 सिग्निफिकेंट। ये हमारे पास रूल थे। लास्ट रूल, लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, लास्ट रूल 6th रूल बोल सकते हैं। 6th रूल क्या कहता है, जितनी भी कांस्टेंट टर्म है, जितनी भी कांस्टेंट टर्म है वो सारी क्या होती है, उनका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इनफाइनाइट होता है। उनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इनफाइनाइट। जैसे कांस्टेंट का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन के चैप्टर में, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। 6.67 इंटू 10⁻11। या फिर आपके पास एवोगैड्रो नंबर आ जाए, कांस्टेंट टर्म है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट टर्म है। पाई की वैल्यू अगर कोई बोल देता है, पाई 22/7 कांस्टेंट है। तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर अगर कोई पूछता है तो हम क्या बताएंगे, इनफाइनाइट। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इनफाइनाइट। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ यूज़ होता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सब करने से पहले एक चीज़ और पढ़ेंगे हम, वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ पढ़ने के बाद ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उससे पहले मैं रूल एक बार और बता रही हूँ। रूल क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। जितनी भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगी, 2 नॉन जीरो डिजिट अगर उनके बीच में जीरो आती है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगी। अगर कोई एंडिंग जीरो है, एंडिंग जीरो का मतलब अगर डेसिमल यूज़ होने के बाद लास्ट में जीरो आएगी तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इनिशियल जीरो, मतलब इनिशियल जीरो का मतलब अगर स्टार्टिंग में किसी नंबर के जीरो आ जाती हैं, चाहे वो डेसिमल के बाद आए या डेसिमल से पहले, वो इनसिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। नेक्स्ट, पावर ऑफ 10 की पावर इनसिग्निफिकेंट होगी। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं। 0.020 सिग्निफिकेंट फिगर बताने आपको। डेसिमल है, इनिशियल जीरो आई मतलब डेसिमल से पहले और स्टार्टिंग में ही आ गई, तो ये ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, लेकिन डेसिमल के बाद जो लास्ट में जीरो आई है वो सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 2 और 0 मतलब 2। यहाँ बात करें तो सारे नॉन जीरो हैं, 1 2 3 4। यहाँ बात करें तो 10⁻6 इनसिग्निफिकेंट, ये काउंट नहीं होगा। उसके यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे हमारे पास, 2.110। नेक्स्ट है हमारे पास 0.0123, ये इनिशियल जीरो है। इनिशियल जीरो काउंट नहीं होंगी सिग्निफिकेंट फिगर में, लास्ट 1 2 3 काउंट होगा। 1 2 3 कितनी डिजिट होगी हमारे पास, 3। नेक्स्ट
0.00 इनिशियल जीरो है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में अगर जीरो आ गई तो वो काउंट नहीं होंगी। डेसिमल यूज़ हुआ, डेसिमल के बाद डिजिट आई, उनके बाद लास्ट में जीरो यूज़ हो रही हैं, ये सिग्निफिकेंट होंगी। 4200 कितनी हो गई हमारे पास 4। नेक्स्ट नॉन जीरो डिजिट बीच में जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5, यहाँ हो गई हमारे पास 5। नेक्स्ट डेसिमल के बाद 00 लास्ट में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ टोटल क्या हुआ हमारे पास 4 1 2 3 4। यहाँ देखो यहाँ डेसिमल यूज़ नहीं हो रहा है, डेसिमल यूज़ नहीं होगा तो जीरो लास्ट में इनसिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हुए 1 और 2, सिर्फ 2 डिजिट ही आएंगी। नेक्स्ट ये क्या है हमारे पास इनसिग्निफिकेंट 10⁻⁴ क्या बताई थी मैंने क्या होगी इनसिग्निफिकेंट, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होती। और ये जीरो डेसिमल के बिना आई हुई है, ये होगी इनसिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारे पास 2 ही डिजिट हैं सिग्निफिकेंट की 1 और 3। होप सो बच्चों आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर आपको कैसे पता करने हैं और इजीली आप कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे, बुक में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं काफ़ी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करोगे, आप मैथ में पढ़ भी चुके हो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ में थोड़ा सा चेंज है, अगर यहाँ हम पढ़ेंगे रूल को, तो रूल आपको बार बार पढ़ने हैं, आप नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में, बार बार रिवाइज करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो हम कर रहे हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक राउंडिंग ऑफ, क्योंकि राउंडिंग ऑफ के बाद ही हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, अगर आपके पास टर्म है 2.23, आपके पास टर्म क्या है 2.23, हम बोल रहे हैं कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान से सुनना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करना है। कैसे करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर आप समझ चुके हो, डिजिट 2 1 एंड 2 हो चुके हैं हमारे पास। नेक्स्ट नंबर है 3, ये हमें नहीं चाहिए, राउंडिंग ऑफ करना है। तो राउंडिंग ऑफ करेंगे, ये 5 से कम है, इस डिजिट को लेफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आया 2.2। क्लियर, पढ़ चुके हैं। 5 से ज़्यादा है नंबर, 6 7 8 है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो 3 नंबर है वो 5 से कम है, 5 से कम है तो हम अनचेंज रखते हैं। नेक्स्ट है, अगर यहीं पे हमारे पास नंबर होता है 2.236, अब ये हमें राउंड करना है 3 डिजिट तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे करेंगे, 3 चाहिए मतलब 1 2 3 हो गए 3। 6 ज़्यादा है, इसको रिप्लेस करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो क्या करें, इससे पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2.24। नेक्स्ट रूल, अगर आपके पास टर्म है 2.251, अब क्या करें, नेक्स्ट है 2.252, 2.253, 2.257, क्या करें इसमें, यहाँ हमें 2 डिजिट चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, या हम कह देते हैं कि 3 डिजिट चाहिए। अगर यहाँ पे हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, कैसे करेंगे इसको, क्योंकि 3 में तो इजी है, 1 2 3 सॉरी 1 क्या हो गया 5 से कम है, इसको यहाँ से हटा देंगे, भाग जा भाई तू यहाँ से, तो नंबर बचे 2.25। यहाँ देखेंगे 2.252, नेक्स्ट में 2.
2.25 ये 5 से ज़्यादा है, 7 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो क्या होगा, देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1 और 2 हो गए 2, बाकी हमें नहीं चाहिए। 5 और 1 की हमें कोई नीड नहीं है क्योंकि मांग ही नहीं रहा वो। तो करेंगे क्या, यहाँ पे 5 से आगे अगर कोई डिजिट है 1 2 3 अप टू 9 कोई भी डिजिट है 5 के बाद, तो आप इन डिजिट को हटा के 1 नेक्स्ट में ऐड कर दोगे। तो हमारे पास क्या आया 2.3। इसमें क्या 5 के बाद डिजिट है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2.3। इसमें भी 5 के बाद डिजिट है 3 तो यहाँ भी क्या आ गया 2.3। इसमें भी 5 के बाद डिजिट है 2.3। वेरी इंटरेस्टिंग। अब डाउट कहाँ होता है, डाउट आएगा अगर 5 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा था, अब मैं लिख देती हूँ 2.25, या फिर 5 के बाद 0 है, अब तक मैंने 0 नहीं लिया, 2.50। इस केस में क्या होगा, अब क्या करें यहाँ पे, अब कैसे सोल्व करेंगे, बात यहाँ आती है। तो यहाँ कैसे करेंगे, देखो अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी 2 का ही लिया, 2.35 2.350 इकट्ठा ही कर लेते हैं इनको, 2.25 और 2.250। इन केसेस में क्या देखेंगे, अगर 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो 5 से पहले की डिजिट देखेंगे। 5 से पहले की देखो इवन है तो बेटा इसको एज इट इज छोड़ दो, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही नेक्स्ट में 5 के बाद अगर 0 है और उससे पहले की टर्म इवन है तो ऐसे ही छोड़ दो बेटा, कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखो अगर 5 के बाद कुछ नहीं है और 5 से पहले की टर्म ओड है तो क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा पहले वाली टर्म में। 2.3 5 को हटाएंगे, अगर ओड है तो 1 को क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर 5 के पास 0 है और 5 से पहले ओड नंबर है तो क्या हो जाएगा 2.4, एक नंबर ऐड हो जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। राउंडिंग ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 0.04234। यहाँ पे अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। ये इनिशियल 0 है, ध्यान रखना इनिशियल 0 कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती, हम बहुत बार कर चुके हैं ये सॉरी, ये कभी भी काउंट नहीं होंगी। 1 2 3 हमें यहाँ तक चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक कंप्लीट है। 4 5 से कम है, लेफ्ट कर दो, क्या है 0.0423। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.345, क्या करें अब इसमें, 5 के बाद कुछ नहीं है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 1 2 3। 5 के बाद कुछ नहीं है तो क्या देखेंगे, 5 से पहले टर्म इवन है, 4 इवन है, और इवन के केस में क्या कर देते हैं, 5 को भगा दो, टर्म को एज इट इज रख दो। नेक्स्ट 3 चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3। 5 से कम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट 1 2 3 5 आ गया, 5 के बाद टर्म आई, अगर 5 के बाद कोई भी डिजिट है 1 to 9 तो क्या करेंगे, टर्म हटा के एक नंबर इंक्रीज कर देंगे। 5 2 5 1 5 अप टू 9, 1 to 9 अगर 5 के बाद टर्म है तो उन टर्म को हटाएंगे और पहले वाले में एक ऐड कर देंगे। तो ये तो था हमारा राउंडिंग ऑफ। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, कि आपको अब
इसके बाद जो आएगा वो टॉपिक आता है हमारा कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करें, कैसे हम डिवीज़न करें। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, रूल बता देती हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे 6.4 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करना है इन टर्म को, तो इन टर्म को कैसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ गया 8 and 12 1.28 इसको राउंड ऑफ करो, सिग्निफिकेंट फिगर निकालो। कैसे राउंड ऑफ करें, कितनी डिजिट तक करें, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जो आपके पास दो टर्म दी हुई हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है। सबसे पहले इन दोनों टर्म में आप ये देखो कि सिग्निफिकेंट फिगर किसमें कम है। ध्यान से सुनना, मल्टीप्लिकेशन में क्या देखेंगे कि लेस सिग्निफिकेंट फिगर किस टर्म में है। यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं, इनिशियल 0 काउंट नहीं होती, डेसिमल के बाद नॉन डिजिट है 1, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो जो आंसर लोगे वो लेस सिग्निफिकेंट फिगर वाला लोगे। तो यहाँ पे 1 आया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो मिनिमम 1 ही आंसर में लोगे। तो जो आप आंसर टिक करोगे वो क्या आएगा 1। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा, इसमें 1 ही आएगा। 28 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ऐसे ही अगर हम डिवीज़न का टॉपिक देखें, डिवीज़न में क्या होगा, हम टर्म अज्यूम कर लेते हैं 3.026 डिवाइडेड बाई 12 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा यहाँ पे 0.26 यहाँ पे रहेगा हमारे पास 52 समथिंग ही आएगा आंसर 0.252 क्या आएगा 0.252। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें कैसा पता चलेगा कि राउंडिंग ऑफ कहाँ तक करें, कितने सिग्निफिकेंट फिगर लें। तो यहाँ पे पता करने के लिए इसमें भी यही देखेंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 2, लेस सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, तो यहाँ पे हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं। 2 कहाँ पे हो जाएंगे, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा 1, ये काउंट होगा 2, ये क्या है 5 से कम है, भगा दो इसको। तो 0.25 आंसर क्या आया 0.25। ऐसे ही हम एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन, इनका थोड़ा सा चेंज है, इनमें क्या है थोड़ा सा चेंज है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। पहले आप रूल पढ़ोगे, उनको अच्छे से समझोगे, उसके बाद आप करोगे। तो एडिशन में क्या होगा, अगर आपके पास टर्म है 2.42 1.32 2.0 अज्यूम कर लेते हैं, आपको इनको ऐड करना है। ऐड किया तो हमारे पास आया 5.74। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, बिल्कुल इजी है लेकिन डिफरेंट है यहाँ से। कैसे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करते हैं, डेसिमल के बाद राउंडिंग ऑफ करेंगे, या कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितने हैं 2, यहाँ डेसिमल के बाद कितने हैं 2, यहाँ डेसिमल के बाद एक ही 0 है, तो ये काउंट होगी क्योंकि ये लास्ट में है, इससे पहले डिजिट आ चुकी है 1। तो यहाँ पे आप आंसर में भी डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आई 1, तो आप डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही लोगे 5.7। सभी क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है। होप सो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।